बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 22 अक्टूबर है। वो बड़ा एक मशहूर शेर है जी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये शेर काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर बिल्कुल फिट आता है जी, और बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बिल्कुल फिट आता है। सॉरी, मैंने काजी साहब का नाम ले दिया, क्योंकि काजी साहब जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जितना बेड़ा गर्क किया है जी, जितने हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, जितनी तफरीक पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट में जी पिछले 2-2.5 साल में, शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी ना हुई होगी। जस्टिस मुनीर का नाम भी बड़ा जो है गोल्डन वर्ड्स में लिया जाता है, लेकिन काजी साहब ने ऐसा वारदात डाली, ऐसा काम डाल के जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अब जो है आने वाले कई सालों तक, और फिर जो तरमीम हुई है उनके बाइस उनको एक्सटेंशन देने के लिए जो कुछ किया गया और अब तरमीम पास कर ली गई है, तो अब आपको हर 2-3 साल बाद या अब आने वाला जो वक्त होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो है बहुत सारी कहानियाँ, बहुत कुछ खुलेगा। पता नहीं क्या क्या कुछ होगा जी इस मुल्क में, जिस तरह की वारदात इस आईनी तरमीम में डाली गई है। अब काजी साहब ने जी जो मखसूस नशिस्तों का 8 जजेस का अक्सरियती फैसला आया था, उसके खिलाफ जी उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया, और उसमें जितने वो बम के गोले और जितनी वो भड़ास निकाल सकते थे जाते जाते, यानी कि जितना मजीद डैमेज कर सकते थे पाकिस्तान की अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को, मोस्ट सीनियर जजेस से जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी ज़ात के ऊपर जितना कीचड़ उछाल सकते थे उन्होंने उछाला है जी। अब वो फैसला आपके सामने रखेंगे कि क्या जो है काजी साहब जाते जाते मेहरबानी करके जा रहे हैं। इसके साथ साथ जी बीएनपी के जो रहनुमा हैं अख्तर मिंगल साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। और जो उनके सेनेटर थे रोंजो साहब, जिनसे वोट डलवाया गया सेनेट में, वो भी साथ थे और उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे डिटेल्स। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ी अहम खबरें हैं। फिर मेहरबानो कुरैशी ने जैन कुरैशी के हवाले से जो है कुछ तस्दीक की है, वो अपने वालिद मोहतरम यानी कि शाह महमूद कुरैशी से आज मिली हैं जेल में। तो शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं इस बारे में, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। अब जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज समेत 2 अक़लियती जजों ने मखसूस नशिस्तों पर अपने अक़लियती फैसले में कहा है कि केस का हतमी फैसला हुआ ही नहीं, इसलिए इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं है, और फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तो हिने अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। अब जो इसकी तफसीली खबर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सवालों पर मुश्तमिल इजाफी नोट लिखा। उन्होंने इजाफी नोट में लिखा कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज है। तवक्को है कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके इन्हें दुरुस्त करेंगे। यानी कि 8 जजेस गलत हैं जी, 9 जजेस, और जो ये काजी साहब और ये जो जमाल खान मंदोखेल साहब है, सिर्फ ये 2 बंदे ठीक है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का आइन तहरीरी और आसान जुबान में है, लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों की तस्दीक करेंगे। चीफ जस्टिस ने तफसीली फैसले में लिखा कि बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी, और कमेटी के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने नजरसानी मुकर्रर न करने का मौक़िफ़ अपनाया, जिसका बड़ा दर्द था काजी साहब को। तफसीली फैसले में उन्होंने कहा कि 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है, जबकि 8 अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। सुभान अल्लाह। उनका कहना था कि 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की और मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। तफसीली फैसले में कहा गया कि अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी, और चूंकि केस का हतमी फैसला हुआ ही नहीं, इसलिए इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं है, और फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फाइज ने लिखा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त तातीलात के बाद मुकर्रर करने का कहा गया, लेकिन मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। अच्छा, ये जो इख्तिलाफी नोट पे इन्होंने कहा है ना कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, ये इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं जी, चीफ सिकंदर सुल्तान राजा, उनको बचाने के लिए ये सब कुछ किया है कि जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारा जो लंदन प्लान था, इसमें काजी साहब जी, ये जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी शामिल थे, और ये डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन रिकॉर्ड पड़ी, और अब तक जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं मिले। पता नहीं वो कहाँ चले गए, कौन उनको उठा के ले गया, वो अल्लाह करे उनकी जो है ज़िंदगी अल्लाह उनको दे, वो पता नहीं जिंदा भी हैं या नहीं है, और क्या किया गया उनके साथ। तो अब ये सारा जी उस जो सब कुछ किया ना पिछले साल सवा साल में काजी साहब, ये उसको बचाने के लिए और जो है लपेट कर जो है सारा 8 जजेस के ऊपर डाल रहे और कह रहे हैं कि जी मैं सच्चा हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलकर फैसला दिया, या नईम अख्तर अफगान सच्चे हैं जिनके बारे में अली अहमद कुर्द साहब कह चुके हैं
कि बलूचिस्तान की तारीख में जितने भी जस्टिस हज़रात जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो इफ्तिखार चौधरी हो, वो नईम अख्तर अफगान हो, काजी फाइज ईसा साहब हों, 3-4 जजेस का उन्होंने नाम लिया था कि उन सब ने जो है सिर्फ जिल्लत ही इकट्ठी की और उन्होंने जो है तबाही फेरी है सुप्रीम कोर्ट की। अकलियती फैसले देने वाले जजों ने इजाफी नोट में लिखा कि उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियती फैसला देने वाले जज अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। तो ये जी अब उन्होंने लिखा है कि जी 8 जजेस जो है अपनी गलती का तदारुक करें और जो है पाकिस्तान को जो है वो आइन के मुताबिक चलाएं। जितना बेड़ा गर्क काजी साहब ने जो है पाकिस्तान के आइन का किया है जी, बल्ले का निशान छीना और बाद में निजी महफिलों में बैठ के कहते हैं कि जी मुझसे गलती हो गई है, ये फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जब इलेक्शन कमीशन उस फैसले की गलत तशरीह कर रहा था और सारा गर्दाल मचा रहा था, तब काजी साहब चुप थे। तब इन्हें नहीं नजर आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कर रहा है। जब अपीलें आई, दरखास्तें आई, फिर इन्होंने कहा कि जी हमने तो ये फैसला नहीं दिया था, हमने ये तो नहीं कहा था कि पीटीआई जो है उसके जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको आज़ाद डिक्लेयर करना है, वो एक जमात थी, हमने सिर्फ बल्ले का निशान छीना था। उसके ऊपर इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कोई जो है वो तो इन्हें अदालत नहीं की, उनकी कोई सरजनिश नहीं की, बल्कि अब जो मखसूस इज्जतों का फैसला था जो कि उस फैसले को ठीक करने के लिए दिया गया, अब उसके खिलाफ लिख दिया कि जी ये फैसला गलत दिया 8 जजेस ने, सिर्फ मैं ठीक हूँ, जमाल मंदोखिल ठीक है, जो इस फैसले के खिलाफ गए। तो जो है 8 जजेस को जो है वो फैसला ठीक करना चाहिए। अब आप खुद देखें कि जी 11-12 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें से 9 जजेस ने फैसला दिया था कि जी ये जो है मखसूस इज्जतें जो मिलनी चाहिए, और 3 जजेस जो हैं वो काजी साहब के साथ है, जिनमें काजी फाइज ईसा, जमाल मंदोखिल और नईम अख्तर अफगान साहब। और अभी ये कह रहे हैं कि जी वो गलत था और ये था और वो था। और जस्टिस याह्या अफरीदी जो थे उन्होंने भी उस फैसले की हमायत की थी, लेकिन उन्होंने अपना साथ इख्तलाफी नोट भी लिखा था एक, लेकिन उन्होंने उस फैसले की हमायत की थी कि जी मखसूस हिस्से जो है वो पीटीआई को मिलनी चाहिए। तो बहरहाल अब ये जाते जाते जो है वो आखिरी वारदात डाल के जा रहे हैं कि एक दफ़ा और जो मैं कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तबाही में, जितना किरदार अदा कर सकता हूँ तो वो मैं करके जाऊं। तो ये जी काजी फाइज ईसा साहब हैं, दिन इनके पीछे थोड़े रह गए हैं, लेकिन जाते जाते जो ये कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। अब जी ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जिसमें अख्तर मेंगल साहब जो है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और फिर साथ ही जो है जो सेनेटर कासिम रोंजो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि जी इनकी पार्टी के सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट के इजलास में अपनी आप बीती सुनाना चाह रहे थे, हुकूमत ने शर्म के बायस कोरम तोड़ा। और उन्होंने कहा है कि जी ये जो करवाई गई आइनी तरमीम 1973 की आइन की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, शायद किसी आमिर के दौर में ऐसा हुआ और रात के अंधेरे में आइन का मसौदा पेश किया जाता रहा। अख्तर मेंगल ने कहा कि हुकूमती वज़ीर खुद मजवज़ा आइनी तरमीम पर मुत्तफिक नहीं थे। सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने दावा किया कि पार्लियामेंट अरकान की वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की गई। कल सारा ड्रामा हतमी अंजाम को पहुँचा। इस सारे सर्कस को आसिफ जरदारी के सर्कस का नाम दें या ISI के सर्कस का नाम दें। मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने दावा किया कि इनकी पार्टी के सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट के इजलास में अपनी आप बीती सुनाना चाह रहे थे, लेकिन हुकूमत ने शर्म के बायस कोरम तोड़ा। उन्होंने कहा कि जिस हाउस से जिसको ऐवान बाला या ऐवान ज़ेनी कहा जाता है, जहाँ पर इंसानों की इज्जतें महफूज ना हो, तो इसमें बैठने की क्या ज़रूरत है। साफ़ी ने सवाल किया इस्तीफ़ा देने की वजह से बलूचिस्तान से सीट ज़ाया नहीं हो जाएगी, जिस पर सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि BNP बलूचिस्तान की इज्जत व नामूस के लिए है, जहाँ पर इसके मेंबरान की इज्जत नहीं होगी वहाँ बैठ कर क्या करेंगे। तो ये जी उन्होंने कहा है कि जी इसको आसिफ जरदारी का सर्कस कहें या ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी का जो है वो सर्कस कहें, लेकिन इसी तरह जो है वो आइनी तरमीम करवाई गई है जी। अब जो कासिम रोंजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो उन्होंने 2-4 मिनट बोले हैं, वो कहते हैं कि जी तफसीलात क्या बताऊँ आपको, ये जोरावर लोग थे, जहाँ से भी आए थे मुझे आकर उठा के ले गए। 6 दिन उन्होंने मेहमान बनाया मुझे, जहाँ मुझे रखा गया मच्छरों की वजह से मुझे मलेरिया हो गया, मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ। और इन्हीं 6 दिनों के दरमियान जो है मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस के लिए भी लेके गए, मुझे मलेरिया से बुखार हो गया, तो मुझे जो है बुखार के चेकअप के लिए भी लेके गए। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि यार मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरी हालत तुम लोगों के सामने है, मुझे घर जाने दो, मुझे सुकून चाहिए, मैं वोट दे दूँगा तुम लोगों को। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप कहीं नहीं जा सकते हैं, जो भी होगा आपको यहीं होगा, जब तक वोट नहीं डालेंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं। वोट डाला तो फिर उन्होंने जो है मेरी जान बख्शी और मुझे घर छोड़ा, यानी कि मुझे जाने दिया। तो इस तरह जी ये आइनी तरमीम करवाई गई है। पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में या पाकिस्तान को चलाने वालों ने कुछ सीखा है? कुछ नहीं सीखा जी हमने, ये सिर्फ डायलॉग है। जैसे मैं अक्सर आप लोगों के सामने कहता हूँ कि ये जो हमारे सियासतदान आगे डायलॉग मारते हैं ना कि जी हमने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, और ख़ासतौर पर PMLN के ये जो लीडरान हैं, जिनमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो साहब को तो खैर अभी भी थोड़ा सा जो है वो सियासत आना शुरू हुई है। तो ये जितना ये कहते हैं ना कि जी हमसे गलतियाँ हुई हैं, सब टोपी ड्रामा है जी, सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं सीखा इन्होंने भी और इनको लाने वालों ने भी, मुख्तदर हलकों ने भी कुछ नहीं सीखा जी किसी ने।
पाकिस्तान दो लख्त हो गया, पाकिस्तान तबाह हो गया जी। इकॉनमी की जो हालत है आप सब लोगों के सामने है। पाकिस्तान में जो जंग की हालत है, पिछले 20 साल से जो हमने जंग लड़ी है, लाखों 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो हमने जानों को नजराना दिया, जिसमें हमारे पाक आर्मी के जवान, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जो आम पाकिस्तानी हैं, जो आम जवान जो है वो हम लोगों ने शहीद करवाए हैं। और कितने 100 अरब डॉलर का जो है हमारी इकोनॉमी के नुकसान हुआ। और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम वहीं खड़े हुए हैं जी, जैसे हम पहले थे, जिस तरह के फैसले हम पहले ले रहे थे, वही सब कुछ हम आज कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने मुफादात को, अपने इक़्तिदार को, अपनी सीट को, अपने 3-4 साल की जो है पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, मज़ीद तूल देने के लिए जो है हम मुल्क की तबाही कर रहे हैं। सिर्फ हम खुद को देख रहे हैं, अपने अरबों रुपए इकट्ठे करने हैं, बाहर जाना है, बाहर जाके जजीरे खरीदने हैं जी और अय्याशियाँ करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो मीडिया को चलाया जाता है ना, मीडिया तो आपको पता ही है कि हमारा कैसे है, कि सारा का सारा जो मीडिया है उसको लगाम डाली हुई है, और वो एक छपक के ऊपर जो है वही खबर देता है जो पीछे से दी जाती है। तो ये बहरहाल जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। काजी साहब ने जाते जाते भी कहा है कि मैं थोड़ी सी और जो है वो जिल्लत वसूल कर लूँ आवाम से, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करके जाऊँ। और मेहरबानी कुरैशी साहिबा जो हैं उन्होंने भी वीडियो पैगाम जारी किया है। आज वो अपने वालिद मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले। उन्होंने कहा कि जहाँ तक सवाल ज़ैन का है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है। मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरे साथ और मेरे मौक़िफ़ के साथ है, बेवफ़ाई नहीं कर सकता और ना ही करेगा। सबसे बड़ा मुंसिफ़ अल्लाह है और मैं उसी पर छोड़ता हूँ, सच ज़रूर सामने आएगा। तो ये चीज़ ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो क्लियर की है। इसी पर गंडापुर साहब से सवाल किया गया कि जी मुनारिफ अरकान के बारे में आप क्या कहते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि जी अगर वो किसी सियासी हक़ीक़त के बेटे हो, यानी कि ज़ैन कुरैशी का सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा जो भी है जी, जो गद्दार है वो गद्दार है, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अब बंदा अलीम इन गंडापुर साहब से पूछे कि जी जो उस दिन 4 अक्टूबर को आपने पीटीआई के कारकुनान के साथ किया और इमरान खान के साथ किया, वो गद्दारी नहीं थी? आपने जो स्टोरी सुनाई क्या वो सच्ची थी? उसके ऊपर तो आपके अपने लोगों को यकीन नहीं आएगा, तो बाकी पाकिस्तानी अवाम के बेवकूफ़ है। तो बहरहाल यहाँ जी सिर्फ मुफादात की सियासत है, ओहदे की सियासत है, इसीलिए आज पीटीआई का ये हाल है। इमरान खान साल सवा साल हो गया जेल के अंदर है। अगर इमरान खान के कहने के ऊपर पार्टी चलती और जिस तरह की हदायत इमरान खान देते थे, तो आज शायद ना ही आईनी तरमीम पास हुई होती और ना ही मुल्क के ये हालात होते, और ना ही ये जो इस टाइम किया जा रहा है पाकिस्तान में, मजीद जो पीटीआई को जो है वो दीवार के साथ लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, ऐसा कुछ भी ना होता। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।